जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देकर आए होंगे बेहतरीन दिए होंगे। ओके, ये आपको देखिए इंटरमीडिएट जो आपको पॉलिटिकल साइंस है, इसका हम आपको आंसर शीट मिलाने वाले हैं। सेक्शन आपका जे सेट आपको जे रहने वाला, आपको सेट ए से लेके आपको जे तक कोई कोई भी सेट रहता हो उसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। करेक्ट आंसर मिलाएंगे एकदम 100% सही आंसर आपको हम बताने वाले, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, और साथ ही साथ अपने भाई बहन के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दिएगा ताकि 100% आंसर मिला सके। ओके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई राजस्थान से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, अगला नंबर कहीं भी नंबरिंग रहेगा, नंबरिंग नहीं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइए और मिलाते जाइए आंसर कि आप सही मारें या गलत मारें। अगला नंबर कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था बीपी सिंह ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरक्का समझौता है, फरक्का समझौता जो किस नदी से संबंधित है? तो फरक्का समझौता जो है किस नदी से? नदी जल संधि से, कि सीमा समझौता से, व्यापार समझौता से, कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नदी जल संधि से। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बीपी मंडल था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए देखिए, आप थोड़ा थोड़ा वेट कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेश्वर था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, अगले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर की ओर। कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किस में प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है। 106वां जो संविधान संशोधित है किससे? तो महिला आरक्षण से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया अनुच्छेद भाग कितना? 11 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए अगले नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है कि भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की का निर्णय लिया गया है? तो ये किया भारत में, अगर बोलेगा तो भारत में आपको कितना परसेंट मारना है? तो 33%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, कह रहा है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो केवल 14 दिनों तक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है, ये कब की गई है? तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो 2006 के अनुसार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में कह रहा है निम्न में कौन सैन्य संगठन या सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो नहीं बनाया गया था नाटो के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि नाटो का अर्थ क्या होता है या नाटो का मतलब क्या होता है? तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में कह रहा है कि वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? तो वार्सा संधि का मुख्य जो कार्य था क्या था? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कौन सी घटना? तो राष्ट्र संघ की स्थापना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में। चलिए 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा प्यारे साथियों, कह रहा है निम्न में कौन भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार नहीं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ओके, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में कह रहा है पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील समझौता में किसने किए थे? तो एक राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, की भारत नेपाल, की भारत बांग्लादेश? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत और चीन ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में। 17 में कह रहा है कि वर्षा पैक्ट की संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि निम्न में कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए भारत और चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है, कौन नहीं है? राइट आंसर बताइएगा। चलिए थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। तो भारत और चीन के बीच जो विवाद संबंधित है कौन है?
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए विवादित जो होगा ये, देखिए गलवान घाटी भी है और आपको ये लोपुलेखा भी दर्रा भी है, ये सभी है। लेकिन ये आप देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर का रहा। 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए? तो भारत के प्रधानमंत्री आपको मोरारजी देसाई, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1900, योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। ओके, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। चलिए चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 नंबर का रहा है कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किन देशों के बीच हुई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में कह रहा है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में। 23 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो दक्षिण एशिया का कौन सा देश जो जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, बांग्लादेश रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन आपको ढाका में, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी, भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? राइट आंसर बताइएगा। तो मौलिक कर्तव्य आपका 11, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा निम्न में कौन है जो धर्म निरपेक्ष नहीं है? तो धर्म निरपेक्ष नहीं है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका धर्म निरपेक्ष नहीं है। तो देखिएगा धर्मनिरपेक्ष देश कौन है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 का संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 368 होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था लेकिन हटा दिया गया संशोधन करके। 27 में कह रहा है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम होती है कितनी? 500, राइट, ठीक है, 500 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ओके, पहले कम था इससे, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 552, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 1945 में ही बना, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 2010 में, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 में कह रहा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 2004, 2005, 2006 में हुई थी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 में करा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सुमन के बेरी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही तो होते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ओके, नरेंद्र मोदी। ओके, सही मारे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निम्न में कौन भारत को, देखिएगा निम्न में से कौन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष के रूप में कौन वर्णित करता है? तो वो संविधान की प्रस्तावना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, फंडा में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 41 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन है जो भारत का मालदीव में राजनीतिक हित का प्रमुख कारण है? तो भारत का मालदीव में राजनीतिक हित का कारण कौन बन रहा है? तो राइट आंसर आपका देखिएगा, राइट आंसर आपका ई बी बन रहा है। क्या बन रहा है? बी बन रहा है, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में, सॉरी 42 में कह रहा हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला
प्रमुख कारण कौन सा होगा? तो प्रमुख कारण राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है भारत जो है कैसा राज्य है? तो भारत जो है आपको धर्मनिरपेक्ष है, संप्रभु, समाजवादी, ये आपको कैसा राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 37 में कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये आपको चिपको आंदोलन से, ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्थित की गई है? तो यह की गई है किस प्रकार के? तो संसदनात्मक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना में देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभु संपन्न है, सभी है, लेकिन आपको लोक कल्याण का नहीं वर्णन किया गया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में कौन है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य देखिए यस ए आर के होता है। ओके, यस ए आर सी, या यस ए आर सी कहिए। तो सार्क से क्या हो जाएगा? देखिएगा सार्क जब कहिएगा तो इसमें से आपको पहले नंबर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सदस्य नहीं है। तो देखिएगा ये जो आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, श्रीलंका देखिए आपको सार्क का सदस्य है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद मालदीव भी है, इसके बाद आपको इसमें से आपको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी ही हो जाएगा, म्यांमार। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 कह रहा है भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो भारत और चीन की लड़ाई 1962 में ही हुई थी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है यूरो, यूरो क्या है? तो यूरो जो होगा आपको यूरोपीय संघ की मुद्रा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा को ही यूरो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 में कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया? कानून का समान संरक्षण लिया गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद बैठक होना चाहिए? तो कम से कम आपको 2 बार होना चाहिए, 6 महीना पर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 53 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो एक ही आपको केशवानंद भारती ने, केशवानंद भारती वाद ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 में कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा आपको कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर बी हो जाएगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित होता है? तो भूमंडलीकरण जो होता है आपको किस पर होता है? तो उदारवादी पर ही होता है, उदारवाद, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 48 नंबर में कह रहा है एशिया का कौन सा देश जो है G7 का सदस्य है? तो G7 का सदस्य कौन है? तो आपको भारत है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये कौन होता है? राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है उपराष्ट्रपति होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 कह रहा है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार होगा ये कैसा होगा? तो ये होगा विधि का ही शासन होगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों को अधिकारों की रक्षा देता है? तो ये करता है अनुच्छेद 32 करता, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 में निम्नलिखित में कौन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये कौन रह सकते हैं? राज्यपाल रह सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ये क्या होते हैं? तो देखिएगा तो ये आपको जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही आपको राज्य में क्या बने रह सकते हैं? तो अपने पद पर बने रहेंगे, तो राइट आंसर सी ही हो जाएगा, राज्यपाल, गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 57 कह रहा है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? तो अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं हुआ। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कभी भी आपात नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 352, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1991 में। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिएगा इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का 59 नंबर में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1993 बना था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो पहला जो विधेयक पेश किया गया था कब किया गया था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी, देखिए सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1968 में पेश किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर में कह रहा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था आपको B.R. अम्बेडकर के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर में कह रहा है कि संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 64। निम्नलिखित में कौन राज्य जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्व होगा आपको संप्रभुता। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति केवल कौन करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति सॉरी सॉरी राष्ट्रपति की नियुक्ति बोल रहा है ना, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे आपको भारत के महान न्यायवादी भी कर सकते हैं, आपको भारत के नियंत्रण महालेखा भी कर सकते हैं, राज्यपाल सभी करेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, अगर बोलेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे तो केवल कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 में कह रहा है निम्न में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होगा? तो गणतंत्र का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में कह रहा है बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो लोकसभा में टोटल 40 सीटें हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 68 में कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी। सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में। 69 नंबर में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता धन विधेयक, और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका जो भी था ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, लेकिन और कुछ ऑब्जेक्टिव बचे हुए उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। करा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या केवल कौन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो ये किया गया था किसमें? ये किया गया था आपको 42वें संशोधन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 72 का संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 52 है, पहले 47 थे उसमें जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्न में कौन है जो दूसरों से असंगत है? तो दूसरों से असंगत कौन है? देखिए, ये भी राष्ट्रपति रहे, ये भी राष्ट्रपति रहे, ये भी राष्ट्रपति रहे, लेकिन ये नहीं रहे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 नंबर में कह रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है कि न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था किसमें? तो केवल भारत में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 74 में। 74 नंबर में कह रहा है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने वर्षों तक? तो अधिकतम आपको कितने वर्षों तक? अधिकतम आपको 3 वर्षों तक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना 75। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत को राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब बी हो जाएगा। क्षेत्र में करा भारत को राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये किसके द्वारा? लोकसभा। राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है आपको APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो कम से कम उसका वह तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है अधिक न्यूनतम कितना 35%, कम से कम स्नातक डिग्री पास होना चाहिए। इसमें से कोई नहीं, डिग्री नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज़ होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो टोटल 12 सदस्यों को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। 98 में कह रहा है निम्न में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? तो ये किसने किया था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपको राइट जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का किसने किया था? तो अफ्रीकी यूनियन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 99 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किसने दिया? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कानूनी समानता ने। 100 में कह रहा है कि भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं, बताइएगा। भारत और मालदीव जो किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सार्क के सदस्य हैं। अगला नंबर में देखिएगा, चलिए अगले अगले नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा अगर हम, हाँ और आगे भी है क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसे कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो कहा जाता है किससे कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं। तो देखिएगा, हाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति को, जो 2 स्तरीय दिए थे। 86 में करा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 30 जनवरी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर में कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे। दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दल विहीन राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। 88 में कह रहा है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालय की संख्या टोटल कितनी है, 25 है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 81 में कह रहा है लघु संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहता है। 82 में कह रहा है निम्न में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं। तो संवैधानिक निकाय नहीं कौन नहीं है, तो नीति आयोग, बाकी सब संविधान के अनुसार चलता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण को, जन भागीदारी को, सामुदायिक विकास को, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 84 में भारत में सबसे पहले कह रहा है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर जिले से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 89 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई आपको 26 जनवरी 1950, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 90 में कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ हुई थी, बताइएगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ हुई थी, राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन 91 में कह रहा है किस देश के प्रभुत्व के एक ध्रुवीय स्थापित की। तो एक ध्रुवीय किसने की थी, तो एक की थी आपको रूस, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि तृणमूल क्या कह रहा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ममता बनर्जी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 93 नंबर कह रहा राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तब भारत के राज्यों का, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आपको 143 के अंतर्गत, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 कह रहा यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रीमिया को जीतना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, छोटे शहर को जीतने के लिए ऐसे किए थे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 96 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर लगातार विरोध कर रहा है। ये कौन सा देश कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। कौन सा, चाइना कर रहा है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला, चलिए अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, आपका जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट कर दिए। ओके, अब देखिए सब्जेक्टिव इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए जो कि आप लोग आंसर देकर आए होंगे। चलिए, तो सभी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिया, एकदम 100% सही आप लोग मिला दीजिएगा। इससे बाहर आपको कोई भी गलत बता रहा है तो आप समझिए गलत है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, ये 2 काम जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।